हूँ डॉक्टर आकांक्षा। मैं एक डेंटल सर्जन हूँ और मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक पे आप सबों का स्वागत है। दांतों में कई तरह की समस्याएं होती है, लेकिन उनमें से एक बहुत कॉमन समस्या है। नाउअडेज़ ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है ड्यू टू सम ऑफ आवर डाइटरी हैबिट, ओरल हैबिट और भी कुछ रीजंस हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो है टूथ डिस्कलरेशन। टिथ हमारे बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारे अंदर टिथ अगर हमारा वाइट है, ब्राइट है, तो न सिर्फ ये हमारा एस्थेटिक इन्हेंस करता है बल्कि ये हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस भी लाता है। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज हम डिस्कस करते हैं टिथ डिस्कलरेशन और टिथ वाइटनिंग के बारे में। टिथ डिस्कलरेशन और टिथ वाइटनिंग से पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारे टिथ का ओरिजिनल कलर क्या है और ओरिजिनल कलर के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। के कलर के लिए दो पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, इनामल और डेंटिन। हमारा जो इनामल होता है वो आउटर लेयर होता है और वो ट्रांसलूसेंट होता है। उसके रिस्पेक्ट में जो उसके अंदर का लेयर है डेंटिन, वो लेस ट्रांसलूसेंट होता है और येलो और ब्राउन कलर का होता है। येलो और ब्राउन कलर, ये कलर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे, जैसे कि कुछ रेस, जेंडर, जोग्राफिकल कंडीशन, इन सब पे भी डेंटिन का कलर डिपेंड करता है। अब ये दोनों टिथ के कलर के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है, इसको समझना होगा। तो जैसे कि हमारा इनामल जो है वो ट्रांसलूसेंट है, तो जो लाइट आएगा वो स्कैटर्ड होगा और वो डेंटिन के ओरिजिनल कलर को रिफ्लेक्ट करेगा, जिससे कि हमारे टिथ का जो कलर है वो डिसाइड होता है। हाँ, लेकिन इसी फैक्टर को हम यूज़ करते हैं अपने क्लिनिक्स पे भी टिथ के वाइटनिंग के लिए, कि मोर लाइट स्कैटर्ड हो, मोर लाइट रिफ्लेक्ट हो, जिससे कि टिथ आपका वाइटर हो और एक दो शेड आप जितना भी वाइटर चाहते हैं वो वाइट करने का क्लिनिक पे कोशिश किया जाता है। अब हम बात करेंगे डिस्कलरेशन के बारे में। डिस्कलरेशन यानी कि टिथ का जो कलर है वो डिस्कलर हो गया, चेंज हो गया, आप नोटिस करने लगे हैं कि नहीं मेरा टिथ पहले वाइटर था, अब वो डिस्कलर होते जा रहा है। तो आज हम इस पे अब चर्चा करते हैं। डिस्कलरेशन मेनली 3 टाइप्स के होते हैं: एक्सट्रिंसिक डिस्कलरेशन, इंट्रिंसिक डिस्कलरेशन एंड एज रिलेटेड डिस्कलरेशन। एक्सट्रिंसिक डिस्कलरेशन जो होता है वो टिथ के बाहर के सरफेस पे जो स्टेन लगा होता है या जो इनामल डिस्कलर होता है उसे हम बोलते हैं। एक्सट्रिंसिक डिस्कलरेशन के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, इसमें वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फैक्टर है हमारी डाइटरी हैबिट्स एंड सम ओरल हैबिट। डाइटरी हैबिट में जैसे कि हम जो फूड और बेवरेजेस लेते हैं जिनकी वजह से स्टेन होता है, फूड में भी होगा और ड्रिंक में भी होगा। जैसे कि आप टी लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं या फिर रेड वाइन लेते हैं, तो उसकी वजह से स्टेन होता है और कुछ फूड से भी होता है। मैं आपको बताऊँ, तो आपको सुन के आश्चर्य होगा, रिसेंट स्टडीज़ में देखा गया है कि कुछ वेजिटेबल्स से भी टिथ में स्टेनिंग होती है। कुछ वेजिटेबल्स जो कैरोटेनॉइड्स और ज़ैंथेनॉइड्स रिच होते हैं, उनकी वजह से भी टिथ में स्टेनिंग देखा गया है। अब ऐसे फूड जो कैरोटेनॉइड और ज़ैंथेनॉइड रिच है, वो केल है, स्पिनच है, टमेटो है, कैरेट है, इनकी वजह से भी टिथ में स्टेनिंग होती है। अब हम बात करते हैं कुछ ओरल हैबिट के बारे में जिसकी वजह से टिथ में स्टेनिंग होती है। ओरल हैबिट में जैसे कि टोबैको है, टोबैको आप च्यूइंग करके लें या फिर स्मोकिंग फॉर्म में लें, आपका टिथ डिस्कलर हो सकता है। टूथ डिस्कलरेशन के लिए बीटल नट और पान भी रिस्पॉन्सिबल है। उसकी वजह से टिथ आप देखेंगे कि जो पान कंज्यूम करते हैं उनका टिथ रेड होता है, उनमें या ब्राउनिश डिस्कलरेशन आप देखेंगे, स्पॉट्स देखेंगे। ये तो आपका डाइटरी और ओरल हैबिट हो गया। डाइटरी और ओरल हैबिट के साथ साथ कुछ और फैक्टर्स भी एक्सट्रिंसिक डिस्कलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसमें एक कॉमन है आपका प्लाक। अब आप सोच रहे होंगे प्लाक क्या है। तो आपने नोटिस किया, आप जब सुबह उठते हैं और आप ब्रश नहीं किए होते हैं तो आपके माउथ पे आप जब टंग ले जाए, आपके टिप पे जब आप टंग ले जाएंगे तो एक रफ सा आपको फील होगा, एक रफ सा फीलिंग आएगा। आपको लगेगा कि एक लेयर है आपके टिप पे। तो इसी डिपोजिशन को हम प्लाक कहते हैं। ये इनविजिबल फिल्म टिप पे डिपॉजिट हो जाता है और ये जैसे कि मतलब इसमें बैक्टीरिया होते हैं और हम जैसे ब्रशिंग करते हैं तो ये रिमूव हो जाता है। लेकिन अगर उसी को हम इग्नोर कर दें, प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करें, तो वो आपके टिथ को येलोइश डिस्कलरेशन देता है। अब आप प्लाक को अगर अवॉइड कर रहे हैं, उस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसको क्लीन नहीं कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे उसका डिपोजिशन का लेयर बाय लेयर इंक्रीज़ होगा और आपके टिथ में हार्ड स्पॉट्स जैसे ब्राउन और ग्रे कलर के एक डिपॉजिट स्टार्ट हो जाएंगे, जो हम कैलकुलस जिसे कहते हैं। तो इससे भी आपका टिथ डिस्कलर्ड होने लगेगा। इससे भी आप नोटिस करेंगे कि आपके टिथ में डिस्कलरेशन स्टार्ट हो गया है। कुछ डेंटल ट्रीटमेंट की वजह से भी टिथ डिस्कलर्ड होते हैं। कुछ मेडिकामेंट्स की वजह से भी टिथ में डिस्कलरेशन देखा गया है। जैसे कि आप कोई एंटीसेप्टिक माउथ वॉश यूज़ करते हैं और साथ ही साथ टी, रेड वाइन और कॉफ़ी अगर आप ले रहे हैं,
तो अगर आप प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ माउथ वॉश यूज़ नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आप किस ड्यूरेशन में कब वो टी और कॉफ़ी लेने के तुरंत बाद अगर माउथ वॉश यूज़ कर रहे हैं, या फिर स्मोकिंग के बाद तुरंत आप माउथ वॉश यूज़ कर रहे हैं, तो जो माउथ वॉश का क्लोरहेक्सिडिन है और टी कॉफ़ी का टैनिन है, उसकी वजह से भी टिथ डिस्कलरेशन होता है। कुछ मेटालिक एक्सपोज़र की वजह से भी हमारे टिथ में डिस्कलरेशन होता है। अब मेटालिक एक्सपोज़र हमारा 2 तरह से हो सकता है, या तो मेडिसिनल फॉर्म में या एनवायरमेंटल फॉर्म में। मेडिसिनल फॉर्म में होगा, अगर हम आयोडीन लेंगे तो हमारा टिथ ब्लैक कलर का डिस्कलर्ड होगा। अगर हम आयरन लेते हैं, या हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ के वाटर में आयरन कंटेंट ज़्यादा है, तो हमारा टिथ ब्लैक कलर का डिस्कलरेशन होगा। कुछ मेटल्स हैं जैसे कि निकल है, कैडमियम है, इनका आपको अगर इन्वायरमेंटल एक्सपोज़र होता है, आप वैसे जगह पे काम करते हैं, तो भी आप देखेंगे कि आपका टिथ में डिस्कलरेशन स्टार्ट हो गया। अब हम बात करेंगे इंटरनल डिस्कलरेशन का या इंट्रिंसिक डिस्कलरेशन का। इंट्रिंसिक डिस्कलरेशन जो टिथ के अंदर से डिस्कलर होना, हमारा टिथ स्टार्ट होगा, हमारे डेंटिन को जो इफ़ेक्ट करेगा, उसकी वजह से टिथ का डिस्कलरेशन स्टार्ट होता है, उसे हम इंट्रिंसिक डिस्कलरेशन कहते हैं। इंट्रिंसिक डिस्कलरेशन के लिए मेन कॉजेटिव फैक्टर जो है, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है और आपको मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वो है ड्यू टू प्रेगनेंसी। यस, अगर मदर प्रेगनेंसी के दौरान टेट्रासाइक्लिन लेती है तो उसके बेबी का टिथ स्टेन्ड होगा। अगर बच्चा 10 ईयर्स के एज तक भी टेट्रासाइक्लिन कभी कंज्यूम करता है तो भी टिथ स्टेनिंग के चांसेस हाई हो जाते हैं। फ्लोराइड का अगर टूथपेस्ट आप बच्चों को कम एज में ही देते हैं, तो भी आपके बच्चों का आप देखेंगे कि टिथ में स्टेनिंग स्टार्ट हो जाता है। अगर आप जहाँ रहते हैं वहाँ का वाटर कंटेंट में फ्लोराइड ज़्यादा है तो भी टिथ स्टेन हो सकता है। फ्लोराइड ज़्यादा होने से दांतों में सड़न से तो बचाव होता है, लेकिन टिथ स्टेनिंग होने का चांसेस बढ़ा रहता है। कुछ बाय बर्थ डिफेक्ट या कॉन्जेनाइटल एनोमली की वजह से भी टिथ स्टेन्ड होंगे, या फिर टिथ में आप डिस्कलरेशन देखें। कुछ इंजरी की वजह से भी अगर अगर आप खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, या फिर साइकिल चला रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ ऐसा आपके टिथ में अगर चोट लगता है, सामने से कुछ हिट करता है या आप गिरते हैं सामने की तरफ से, तो आप देखेंगे कुछ दिनों बाद आपका टिथ डिस्कलर्ड होना स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ इंजरीज़ भी इस तरह के डिस्कलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कुछ डेंटल ट्रीटमेंट की वजह से भी टिथ डिस्कलर्ड होता है, जैसे कि अगर आप कुछ फिलिंग या रेस्टोरेशन कराने जाते हैं और एमेलगम फिलिंग कराते हैं, एमेलगम जिसे आप लोग जनरल टर्म में चांदी भरवाना समझते होंगे, तो एमेलगम का जो आप फिलिंग कराते हैं उसमें आपका टिथ डिस्कलर्ड दिखेगा, क्योंकि टिथ और वो दोनों एक अपोजिट शेड का होता है, एक अलग शेड होता है दोनों का, तो इस वजह से आपको लगेगा कि आपका टिथ थोड़ा डिस्कलर्ड हो गया है। और अगर आप उस एमेलगम वाले फिलिंग को बहुत दिन तक छोड़ देते हैं, वो मतलब पुराना हो जाता है, तो उसमें कोरोजन स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से भी टिथ डिस्कलर्ड दिखने लगता है। कभी कभी हम दांतों की सड़न के लिए ट्रीटमेंट कराने जाते हैं, आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको आरसीटी या रूट कैनाल कराना होगा, यानी दांतों के रूट तक जाके अच्छे से क्लीनिंग करा के और तब आपके टूथ को वो प्रिजर्व करते हैं। तो अगर आरसीटी के टाइम क्या होगा कि आप देखेंगे कि अगर आपने आरसीटी ट्रीटेड टूथ को छोड़ दिया, उसका फर्दर ये आपने कैप नहीं लगवाया, या फिर तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे टूथ जो है वो आपका डिस्कलर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आरसीटी ट्रीटेड टूथ में अगर ऐसा क्यों होता है, पहला फैक्टर तो ये है कि जैसे ही आरसीटी हम करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, उसका जो वाइटल पल्प और सेल्स तो निकल जाता है, तो टिथ में वो ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई रह नहीं जाता है, इस वजह से पहले आपका टिथ डिस्कलर्ड होगा। और दूसरा फैक्टर ये है कि जो मेडिकामेंट्स यूज़ होते हैं उसमें कैनाल को क्लीन करने के लिए, उसकी वजह से भी किसी किसी केसेस में देखा गया है कि टिथ डिस्कलर्ड होगा। अब थर्ड टाइप ऑफ डिस्कलरेशन है एज रिलेटेड डिस्कलरेशन। एज रिलेटेड आप देखेंगे कि समय के साथ डिस्कलर्ड होना स्टार्ट होता है कुछ लोगों में। इसके लिए दोनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। इसमें आप दोनों फैक्टर देखेंगे। एक्सट्रिंसिक तो अगर आपका डाइटरी हैबिट है, ओरल हैबिट है, आपने प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं किया है, आप हर कुछ लेते हैं लेकिन प्रॉपर माउथ रिंस नहीं कर रहे हैं, अच्छे से ब्रश नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा होगा। और अगर एज रिलेटेड में क्या है, दांतों की सड़न अगर हो गई, आप उसको छोड़ देते हैं, तो डिमिनरलाइजेशन प्रोसेस कंटिन्यूड रहता है, फिर डेंटिन को इफ़ेक्ट करता है, अंदर और सारे पार्ट है टिथ के, उसको इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से टिथ डिस्कलर्ड होगा। टिथ डिस्कलर्ड होने के साथ साथ कुछ सिम्टम्स भी होने लगते हैं टिथ के डिस्कलरेशन के साथ साथ। आप फील करेंगे आपका टिथ चिप ऑफ हो गया है, बहुत रफ़ हो गया है, आपको अनहाइजीनिक जैसा फील होगा। तो इसीलिए टिथ डिस्कलरेशन जो है एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। आज के डेट में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हमें ज़रूरत है कि हम इसके लिए क्या उचित स्टेप लें, सही समय पे हम पूरा प्रिकॉशन लें, जिसकी वजह से हमारा टिथ हेल्दी हो और हमारा स्माइल ब्राइटर हो और हमारे अंदर एक अच्छा एनर्जी और अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो।
तो अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक स्टेन के ट्रीटमेंट के बारे में। एक्सट्रिंसिक, जैसे मैंने आपको फर्स्ट काउजेटिव फैक्टर बताया, डाइटरी हैबिट। तो हमें अपने डाइटरी हैबिट को सुधारना होगा। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप टी नहीं लें, कॉफ़ी नहीं लें, या फिर कुछ ऐसे ड्रिंक्स हैं जो आप एडिक्टेड हैं वो कम लें, लेकिन जूसेस नहीं लें, ये सब कुछ लें। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि अगर आप जूसेस ले रहे हैं, कुछ फ्रूट जूसेस वगैरह ले रहे हैं, तो आप स्ट्रॉ से ड्रिंक करें। टी कॉफ़ी आप ले रहे हैं तो आप लें, लेकिन कुछ देर बाद आप तुरंत में माउथ रिंस नहीं करें, लेकिन कुछ देर बाद आप प्रॉपर माउथ को अच्छे से ल्यूकवार्म वाटर से रिंस करें। इससे वहाँ पर जो टिथ में कुछ भी लगा होगा रेसिड्यूअल आपके ड्रिंक का, वो रिमूव हो जाएगा। आप अगर कैरोटेनॉइड और ज़ैंथेनॉइड रिच वेजीज़ खाते हैं, खाना भी चाहिए, वो हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। आप कुछ भी खाएं, कोई भी फूड लें, आप अच्छे से माउथ को रिंस करने की हैबिट अपने अंदर बिल्डअप कर लें। आप माउथ को अच्छे से रिंस करें, इससे स्टेन होने का चांसेस बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है। अब अगर प्लाक की वजह से होगा, मैंने आपको बताया सुबह सुबह जो आपको फील होगा वो लेयर जैसा जो डिपॉजिटेड होता है हमारे टिथ पे, उसके लिए आप अच्छे से ब्रश करें, अच्छे से पेस्ट लेके 2 मिनट्स तक प्रॉपर जो ब्रशिंग आप करें। अगर आपको ब्रशिंग टेक्निक के बारे में कुछ कन्फ्यूज़न है तो अपने डेंटिस्ट से इस बारे में डिस्कस करें और अच्छे से आप ब्रशिंग करें, क्लीनिंग करें, दांतों के बीच के एरिया को इग्नोर ना करें। अगर आपका टिथ वाइट है और बीच में अगर गंदगी है तो भी आपको लगेगा कि आपका टिथ डार्कर शेड का है, तो बीच के हिस्सों को ज़रूर क्लीन करें। इंटरडेंटल ब्रशेज़ का यूज़ करें, फ्लॉस यूज़ करें, माउथ वॉश यूज़ करें, लेकिन प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ। जैसे तुरंत टी लिया, कॉफ़ी लिया, माउथ वॉश कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। स्मोकिंग की हैबिट है तो उसे छोड़ दें। स्मोकिंग के तुरंत बाद भी माउथ वॉश यूज़ नहीं करें। ये सब चीज़ करके आप इस तरह के स्टेन से बहुत हद तक बच सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, अब वो मैं ब्रशिंग और फ्लॉसिंग से मुझे डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, एक बार चेकअप कराएं और वो आपसे उनसे सजेशन लें कि मैं स्केलिंग के लिए जा सकता हूं कि नहीं। स्केलिंग एक प्रोसेस है जिसमें क्लिनिक में आपका दांत अच्छे से क्लीन किया जाता है। ये 2 तरह से होता है, हैंड हेल्ड और मैनुअल एंड अल्ट्रासोनिक। हैंड हेल्ड और मैनुअल में एक हैंडहेल्ड इंस्ट्रूमेंट और क्यूरेट से आपके टिथ की सारी गंदगी को स्क्रैप करके आपके डेंटिस्ट क्लीन करते हैं। अल्ट्रासोनिक स्केलर में मशीन के वाइब्रेशन के थ्रू और मशीन से वाटर का सप्लाई भी आता है, जिससे सारी डेब्रीज और गंदगी जो है वो फ्लश आउट हो जाती है। स्केलिंग में आप अपने टिथ को देखेंगे कि वो टिथ के साथ साथ आपका गम भी प्रॉपर क्लीन होगा। अगर आप चाहते हैं स्केलिंग के बारे में और जानना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें, मैं आपके लिए स्केलिंग पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। अब अगर स्केलिंग के बाद भी कुछ स्टेन्स लेफ़्ट होता है तो आप अपने डेंटिस्ट से सजेशन ले सकते हैं, उनसे डिस्कस करके कुछ एब्रेसिव टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि एब्रेसिव टूथपेस्ट ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उससे इनेमल के वियर होने का चांसेस बढ़ जाता है। अब वीक में एक बार यूज़ करें, उनसे प्रॉपर उसका इंस्ट्रक्शंस जो वो देते हैं उसको अच्छे से फॉलो करें। कुछ केसेस में आप अपने डेंटिस्ट से सजेशन ले सकते हैं कि वो एब्रेसिव टूथपेस्ट को क्लिनिक में ही, वो मशीन जो होता है उसमें एक रबर कैप रहता है जिसमें पेस्ट लगा के वो क्लिनिक में ही आपके टिथ को अच्छे से क्लीन कर देंगे, जिससे कि आपका टिथ 1-2 शेड वाइटर हो जाएगा। ये ट्रीटमेंट करने के टाइम ये भी ध्यान में रखें कि ये आप अपने डेंटिस्ट से प्रॉपर उनसे सजेशन लेके प्रॉपर डिस्कस करके ही ये ट्रीटमेंट कराएं, इससे इनेमल वियर होने का चांसेस होता है। कुछ और फैक्टर्स भी हैं जिसको ध्यान में रख के आप अपने इस तरह के स्टेनिंग को रोक सकते हैं, यानी एक्सट्रिंसिक स्टेन से बच सकते हैं आप, या फिर इंट्रिंसिक स्टेनिंग से भी बच सकते हैं। जैसे कि आप अगर फ्लोराइड ले रहे हैं, फ्लोराइड का आप चेक रखें। जिस एरिया में रहते हैं वहाँ का आपको पता होना चाहिए कि वाटर में कितना कंटेंट जो आप वाटर ले रहे हैं उसमें फ्लोराइड का आ रहा है। बच्चों को कम एज में फ्लोराइडेटेड टूथपेस्ट नहीं दें, और जो मेटालिक एक्सपोजर हो रहा है उस पर भी एक चेक रखें, उसकी भी एक मॉनिटरिंग करें। अब हम बात करते हैं टीथ वाइटनिंग और टीथ ब्लीचिंग से के बारे में। कुछ स्टेन्स ऐसे होते हैं एक्सट्रिंसिक में भी और इंट्रिंसिक में भी, जो इस तरह से स्केलिंग से या फिर प्रोफाइलेक्सिस जो मैंने बताया उससे, या फिर प्रॉपर ब्रशिंग, इन सब चीज़ों से नहीं हो पाता है डिज़ायर्ड रिज़ल्ट, तो आप ब्लीचिंग या वाइटनिंग के लिए जा सकते हैं। ब्लीचिंग और वाइटनिंग एक ऐसा प्रोसीड्योर है जिसमें कि सबसे पहले क्लिनिक में आपका शेड सिलेक्शन होगा, जो आपका ओरिजिनल शेड है उसके बारे में सिलेक्शन होगा। फिर आपको 2-3 शेड ज़्यादा वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आपको मिलेगा उसका आफ्टर ब्लीचिंग। तो ब्लीचिंग में एग्जैक्ट क्या करना होता है, ब्लीचिंग से पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने डेंटिस्ट को अपनी मेडिकल सोशल हिस्ट्री प्रॉपर दें।
और अपनी डेंटल हिस्ट्री भी दें, क्योंकि ब्लीचिंग करना एक ऐसा प्रोसीड्यूर है जिसमें कि आपको एक एक चीज़ अपने डॉक्टर को बतानी चाहिए। अगर आपको कोई ड्रग एलर्जी है उसके बारे में आप बताएं, आप कहाँ पे रहे हैं, वहाँ का वाटर कंटेंट में आयरन है या फिर क्या है, वो आप अपने डेंटिस्ट को डिटेल में बताएं। और आप अगर कोई बीमारी से पीड़ित है वो भी आप उनको बताएं। और आपके डेंटिस्ट आपके तिथ को ब्लीचिंग से पहले अच्छे से इवैल्यूएट करेंगे। अगर किसी भी तिथ में कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, कुछ रेस्टोरेशन फिलिंग की ज़रूरत है, तो वो करेंगे। उसके बाद आपका ब्लीचिंग करना होगा या नहीं वो डिसाइड होगा। ब्लीचिंग डिफरेंट तरीक़ों से की जाती है। होम ब्लीचिंग, इन ऑफिस ब्लीचिंग। होम ब्लीचिंग और इन ऑफिस ब्लीचिंग में पहले हम होम ब्लीचिंग के बारे में बात करेंगे। होम ब्लीचिंग में आपके डेंटिस्ट आपके माउथ के साइज़ का ट्रे फैब्रिकेट करके आपको देते हैं, उसमें ब्लीचिंग जेल लगा के देते हैं, उसको आपको पहनना होता है। आप घर जाके उसको 2 बार 30 मिनट्स के लिए पहने, 1 वीक में आपको डिज़ायर्ड रिज़ल्ट मिलेगा। अगर उससे आपको डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं गेन कर पा रहे हैं, या फिर अगर आप इन ऑफिस ब्लीचिंग के लिए जा रहे हैं, इन ऑफिस ब्लीचिंग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, तो उसके लिए आपको क्लिनिक में जाना होगा, वहाँ पे आपकी ब्लीचिंग होगी। और वो उसमें आपको क्या होगा कि धीरे-धीरे आपका टिथ जो है, आपका जो शेड है, उसके बाद आप ब्लीचिंग के बाद आपका 1 शेड वो या 2 शेड आपका टिथ ब्राइटर होगा। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर कुछ केसेस में ऐसा तुरंत में आपको डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं भी मिल सकता है, अगर टेट्रासाइक्लिन की इसके स्टेनिंग है आपके टिथ में, कुछ और स्टेनिंग है, तो उसमें 2-3 सिटिंग आपको ब्लीचिंग की लग सकती है। कुछ और एडवांसमेंट हुई है रिसेंट ब्लीचिंग में, जैसे कि लाइट एक्टिवेटेड ब्लीचिंग, ये भी आप इसके बारे में भी आप डिस्कस कर सकते हैं। एक और टाइप की ब्लीचिंग है इंटरनल ब्लीचिंग। इंटरनल ब्लीचिंग हम आरसीटी ट्रीटेड टूथ में करते हैं, जिसमें कि आप देखेंगे कि रूट कैनाल के बाद अगर आपका टिथ डिस्कलर्ड हो रहा है, तो कैनाल में ब्लीचिंग एजेंट डाल के छोड़ा जाता है, और उसके बाद देखा जाता है कि आपका टिथ का शेड वाइटर होता है। धीरे धीरे 1-2 शेड करके आपका टिथ वाइटर होने लगेगा। आप अपने डेंटिस्ट से ब्लीचिंग जेल और ब्लीचिंग स्ट्रिप्स के बारे में भी पूछ सकते हैं, जिसको कि आप घर पे यूज़ कर सकते हैं। ये माइल्ड स्टेन के लिए यूज़फुल है। ब्लीचिंग जेल्स, ब्लीचिंग स्ट्रिप्स जो होते हैं, स्ट्रिप्स में ब्लीचिंग के बहुत ईजी होता है यूज़ करने, उसमें ब्लीचिंग एजेंट होते हैं, जिसकी वजह से आपका टिथ प्रॉपर ब्लीच होगा। और आप घर में भी 1-2 हफ्ते में आप वो रिज़ल्ट देख सकते हैं अपने ब्लीचिंग का। आपका टिथ जो ब्लीच होगा, उसका कलर आपके पिछले वाले सेट से एक शेड अपग्रेड हो जाता है। ब्लीचिंग करने के बाद 24 टू 48 आवर्स बहुत क्रूशियल होते हैं। उस टाइम आपको अपने टिथ का खास ध्यान रखना होगा। माउथ को प्रॉपर आप क्लीन करेंगे, टू मच हॉट फूड, टू मच कोल्ड फूड भी आप नहीं लेंगे, और बहुत ज़्यादा स्टेन काउजिंग जो फूड है, बेवरेज है, उसको अवॉइड करेंगे। अगर आप फ्रूट जूसेस भी ले रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि जो भी आप लिक्विड ले रहे हैं वो आप स्ट्रॉ से ड्रिंक करें। और आपके डेंटिस्ट आपको ब्लीचिंग के बाद फ्लोराइड एप्लीकेशन के लिए बोलेंगे, तो अगर वो ऐसा इंस्ट्रक्ट करते हैं, तो आप अपने घर पे जाके फ्लोराइड एप्लीकेशन प्रॉपरली करें। कुछ नेचुरल तरीका है जिससे भी कि आप ब्लीचिंग जैसा रिज़ल्ट पा सकते हैं। कुछ नेचुरल तरीके भी हैं, जैसे कि मैं बताऊं, एक है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग में क्या होता है कि कुछ ऑयल होते हैं, ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, आपको जो टेस्ट सूट करे वो आप ले सकते हैं अपने माउथ में। सुबह उठने के बाद वो पहला काम आप करें, ब्रशिंग के बाद माउथ में वो ऑयल डाल के और थोड़ी देर माउथ में रहने दें। अच्छे से उसको चारों तरफ मुंह में रख के चारों तरफ आपको ये करना है, पूरे से फ्लश आउट करना है, और उसका उसको फेंक दें। इससे क्या होगा, एक जर्म फ्री इन्वायरमेंट माउथ में क्रिएट होगा, बैक्टीरियल फ्री इन्वायरमेंट जैसे ही क्रिएट होगा, आपका ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन रहेगा। आपका टिथ आपको कुछ दिन में, आप रेगुलर अगर ऑयल पुलिंग करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका टिथ ब्राइटर हो रहा है। ऑयल पुलिंग के साथ साथ एक और रेमेडी आप यूज़ कर सकते हैं, यूज़ ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हर किसी के घर में होता है। आप बेकिंग सोडा लें, फ्यू ड्रॉप ऑफ लाइम जूस लें, और अपने टिथ पे अच्छे से रब करें, और थोड़ी देर में माउथ को अच्छे से रिंस कर लें। इसको आपको स्वॉलो नहीं करना है। बेकिंग सोडा अगर आप यूज़ करें तो उसको वीक में 1 ही बार यूज़ करें। इससे भी आपका टिथ ब्राइटर हो सकता है, आपकी स्माइल अच्छी हो सकती है, आपका टिथ घर पे ही क्लीन हो सकता है। तो आई होप आपके लिए आज का ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं जो आपके लिए यूज़फुल हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें। कुछ अगर क्वेरीज़ हैं तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।